हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शायद हम आपके जरिए ही ये जान पा रहे हैं कि व्यक्ति के तौर पर वो किस तरीके से लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, लेकिन शिव प्रताप शुक्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, कल्याण सिंह की सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे हैं और कल्याण सिंह की सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, साथ ही संगठन में भी कल्याण सिंह के साथ इन्होंने काम किया है। आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसा अनुभव आपका उनके साथ रहा है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि वो किसी भी सवाल से कभी हटते नहीं थे और उनके व्यक्तित्व की धमक ही थी कि वो मुश्किल वक्त पर भी किसी पर आंच नहीं आने देते थे। देखिए, कल्याण सिंह जी मुश्किल वक्त का मतलब ही नहीं समझते थे। मैं ये मान करके चलता हूँ कि कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से उत्साहवर्धन वो करने का काम करते थे और कार्यकर्ता को जो सम्मान वो देते थे, कार्यकर्ता को वो भगवान के रूप में कहते थे कि कार्यकर्ता मेरे भगवान है। कभी कभी अधिकारियों को भी उनके सामने कह देते कि देखो भाई, ये हमारे भगवान हैं, इनको अगर किसी प्रकार का कष्ट होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप लोगों के द्वारा दिया गया तो आप भी वह कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना, ये कल्याण सिंह का वचन है। इस प्रकार की बात कोई भी मुख्यमंत्री शायद न कहा होगा जो माननीय कल्याण सिंह जी कहा करते थे। अनेक बार हम लोग साथ रहे हैं, देखे हैं, प्रवास किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी इसी नाते कल्याण सिंह जी का नाम लेता है। और आज लखनऊ में मैं हूँ, जिस प्रकार से लोग उमड़ पड़े थे, ये लगता था कि प्रदेश के हर कोने से वो चाह रहे थे कि हम कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन कर लें, पुष्पांजलि कर दें, और आए हुए थे। कल्याण सिंह जैसा नेता, अद्भुत नेता रहा है, वो कभी भूला नहीं जा सकेगा। आपका अनुभव ये बात भी साबित कर रहा है जो थोड़ी देर पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी हर एक के बारे में सोचना, हर एक कार्यकर्ता के साथ उनका संवाद भी बहुत मायने रखता था। देखिए, मायने की बात कहूं कि अभी वो जब राजस्थान के गवर्नर थे जी, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमेशा पूछते रहते थे। अब वो सीधे राजनीति में नहीं आ सकते थे, लेकिन हम लोग अगर कभी राजस्थान जाते थे, जयपुर जाते थे, तो उनसे कहते थे क्या है भाई उत्तर प्रदेश की ये स्थिति, तो हम लोग बताते थे, करते नहीं देखो यहाँ ये है। और वो पूरा का पूरा पूरे प्रदेश के एक एक क्षेत्र खाका वो लेकर के वो दिखा देते थे। एक बार मैं खुद जयपुर, हम कह रहे यार आज भी आपके पास ये है, कल मैं भले नहीं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ। इस नाते राय की बात जो है नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अपने मन में तो रख सकता हूँ। तो हर क्षेत्र की जानकारी रखने का काम अगर किसी ने किया, नेता के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी प्रसिद्धि तब आई जब वो संबित के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थे। 77 की स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थे, और उस समय अजब की स्थिति थी। तब लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कल्याण सिंह हर जगह उस समय भी पहुंच जाते थे। उस समय से उनकी प्रसिद्धि आई, कोई जाना ही नहीं कि कल्याण सिंह किस जाति के हैं। सबको प्रेम देने का काम उन्होंने किया। जाति तो बाद में चली, लेकिन कल्याण सिंह सबके दिलों में छाए रहे। इस नाते न उनके मन में जात की बात थी, न कार्यकर्ताओं के मन में जात की बात थी। जी, और यही वजह है कि जितना आगे आगे राजनीति में वो सक्रिय होते रहे। आपने भी स्वास्थ्य मंत्री बनाने के 1977 का जिक्र किया है, उसमें हम ये भी जान पा रहे हैं कि जिस तरीके से उनका कद बढ़ा, लोधी समाज के भी वो प्रमुख बन गए, और यही वजह है कि एक कोर वोटर हमेशा उनके साथ जुड़े रहे हर वक्त, उनके काम, उनके फैसलों की वजह से ही। देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है, एक बड़े कड़े प्रशासक के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी थे, और अधिकारियों की एक एक नब्ज पकड़ने का काम माननीय कल्याण सिंह जी करते थे। लेकिन
प्रतिबद्धता जो उनकी थी वो पूरी तौर पर हमें कहने में हिचक नहीं है कि एकदम से भारतीय संस्कृति को लेकर के वो चलते थे। भारतीय संस्कृति की पराजय हो ये कहीं भी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, उसके लिए भले उनका कुछ भी नुकसान हो जाए। और यही स्थिति थी ना कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन जो बातें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने बताई वो सही है कि उन्होंने भारत सरकार से साफ साफ उस समय ये कह दिया था कि हाँ हमें सब जानकारी है। और अंतिम में उन्होंने जब वो कहा कि साहब ये तीसरे ढांचे पर लोग पहुंच गए हैं, तो लोग आप पहुंच नहीं गए, तीसरा ढांचा टूट चुका है और अब मैं त्यागपत्र देने जा रहा हूं। सीधे हमें वह भी क्षण याद है जब ढांचा टूटने के दूसरे दिन हम सभी लोगों को बुला लिया गया था मुख्यमंत्री आवास में। माननीय कई हमारे नेता थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए जो भी हुआ हमें उसका खेद नहीं है, और अगर एक नहीं मेरी अनेक नहीं 100 सरकार जाए तो भी वो जाने को हम भेजने को तैयार है, लेकिन हर सरकार के बाद राम मंदिर बनेगा यह संकल्प लेकर के चल रहे हैं। इतनी दृढ़ता लेकर के चलने वाला व्यक्ति कभी पराजय को महसूस नहीं कर सकता है, वह कल्याण सिंह थे। सरकार की कुर्बानी का जो फैसला उस वक्त उन्होंने लिया था, हालांकि हालात को देखते हुए उस वक्त तो सिर्फ चिंतन हो रहा था कि इस हालात को लेकर कैसे माहौल को संभाला जाए, कैसे कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज दिया जाए। देखिए है क्या कि सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि इसके पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय में जो गोली चल गई थी वो किसी भी स्थिति में नहीं चलवा रहे थे। वह उस समय डंडे नहीं बजवा रहे थे। ये लग रहा था कि नहीं, ये हम राम के लिए हैं तो राम के काज में किसी भी प्रकार के विश्राम की आवश्यकता नहीं है। और वही कारण है कि मैं एक उदाहरण आपके समक्ष देना चाहूंगा जी। हम वो दृश्य देखे थे जब ढांचा टूटने के बाद वो पश्चिम बंगाल गए थे, और पश्चिम बंगाल में चलते जाते थे तो वहां के लोग नीचे की धूल उठा करके अपने माथे पर लगाते जाते थे। इतना हिंदुत्व का सम्राट मानते थे जो है लोक कल्याण सिंह जी को। ऐसा किसी ने नहीं देखा कि एक राजनीतिक व्यक्ति अगर आगे जा रहा हो और उसके पैर के नीचे की मिट्टी को उठा करके लगा लेते थे, तो मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि एक हिंदुत्व के प्रेरक को इस नाते उनका वो लगाते थे। यह बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा सब कुछ चला जाए लेकिन हम राम के लिए तो राम के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, और इसी निष्ठा के बारे में आज हम जितना जान रहे हैं, आपने बड़ी बात कही, एक हिंदुत्व के प्रेरक के तौर पर उन्हें भी जाना जाता था। मैं आपको ये भी बता दूं शिव प्रताप शुक्ला जी, इस वक्त साध्वी निरंजन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ में उमा भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमा जी, हम आज हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।